नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से उन्होंने किया संवाद। पीएम ने पैरा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बताया प्रेरणादायक। कहा प्रतियोगिता के टॉप 5 में आना बड़ी बात। वनडे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच मैच जारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए दिया 358 रन का लक्ष्य। कल पाकिस्तान के हाथों हार के बाद बांग्लादेश सेमीफाइनल की रेस से हुई बाहर। और विश्व कप में कल भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से। प्रतियोगिता में अजय भारतीय टीम की नजर सेमीफाइनल में स्थान बनाने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में संबंधित खिलाड़ी, उनके कोच, भारतीय पैरालंपिक समिति और भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारीगण, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधिगण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अधिकारीगण ने हिस्सा लिया। पीएम ने एशियाई पैरा गेम्स में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की पॉलिसी एथलीट केंद्रित है। पीएम मोदी ने कहा, यहाँ जो लोग इस खेल के लिए चयनित हुए हैं उनमें से कोई भी वहां से जीतकर तो कोई सीख कर आया है। आप में से एक भी हार कर नहीं आया है। खेल में दो ही चीज होती है, जीतना और सीखना। आपके इस प्रदर्शन को देखकर सारा देश उत्साहित है। और मैं बताऊं साथियों, बाकी गेम्स में जब एक खिलाड़ी मेडल लेके आता है तो खेल की दुनिया और खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, इस सब के लिए बड़ी प्रेरणा बनता है, उमंग का कारण बनता है। लेकिन जब एक दिव्यांग विजयी होकर के आता है ना, तो सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र की वो प्रेरणा बन जाता है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। निराशा की गर्त में डूबा हुआ कोई भी इंसान आपकी सफलता को देख करके खड़ा हो जाता है कि ईश्वर ने तो मुझे सब कुछ दिया है, हाथ, पैर, दिमाग, आंख सब दिया है। अरे ये कुछ कमी के बावजूद भी कमाल कर रहा है और मैं सोया पड़ा हूं। वो खड़ा हो जाता है। आपकी सफलता उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है। और इसलिए आप जब सफल होते हैं, आपको जब कोई खेलते हुए देखता है, तो वो सिर्फ खेल के मैदान तक या खेल की दुनिया तक सीमित नहीं रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में हर किसी के लिए वो प्रेरणा का कारण बन जाता है। और आपने वो काम कर रहे हैं दोस्तों। इन खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते, यह उससे 3 गुना ज्यादा है। 2014 की अपेक्षा में इस बार लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं। 2014 में हम समग्र प्रदर्शन में 15वें स्थान पर थे, लेकिन आपने इस बार देश को टॉप 5 में ला दिया है। बीते कुछ महीने भारत में खेलों के लिए बहुत ही अद्भुत रहे हैं। और उसमें आपकी सफलता ये सोने पर सुहागे की तरह है। अगस्त महीने में हमें बुडापेस्ट की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड जीता। भारत की बैडमिंटन मेंस डबल टीम ने एशियन गेम्स में अपना पहला गोल्ड जीता। भारत की पहली वुमेन्स डबल पेयर ने एशियन गेम्स में टेबल टेनिस का मेडल जीता। इंडियन मैन बैडमिंटन टीम ने 2022 का थॉमस कप जीतकर इतिहास बनाया। हमारे एथलीट्स ने एशियन गेम्स में इतिहास की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए 28 गोल्ड मेडल्स के साथ कुल 107 पदक जीते।
अब आपने एशियन पैरा गेम्स के अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत के एशियाई पैरा खेल दल को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, पिछले 2 वर्षों में टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक से लेकर थॉमस कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में 100 पार और अब पैरा खेलों में भी 100 पार करने का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। अब तक सबसे ज्यादा मेडल हमने 2 साल में जीते हैं। पिछले 2 वर्षों में टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स से लेकर थॉमस कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में भी 100 पार और अब पैरा में भी 100 पार 111 करने का कीर्तिमान हुआ है। ये आज तक के सबसे ज्यादा मेडल हमने 2 सालों में जीते हैं। तो खेल से जुड़ी और भी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खेल समाचार में, और अब बात करते हैं क्रिकेट विश्व कप से जुड़ी हुई खबरों की। विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम का सामना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के साथ होने जा रहा है। अब तक प्रतियोगिता में अजय भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में स्थान बनाने की होगी। टीम इंडिया ने अब तक प्रतियोगिता में 6 मैच खेले हैं और सभी में उन्होंने जीत हासिल हुई है। आईसीसी विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनने के उद्देश्य से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी। प्रतियोगिता में अब तक भारतीय टीम ही एकमात्र टीम है जिसने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में लगातार 6 मैच जीत चुकी है। टीम ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हरा चुकी है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों इस समय अच्छी लय में दिखाई दे रही है। कप्तान रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में है और सलामी जोड़ी के रूप में शुभमन गिल से उन्हें अच्छा साथ मिल रहा है। विराट कोहली और केएल राहुल ने भी अब तक बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। उम्मीद की जा रही है कि श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक पांड्या फिट होकर टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे में वो किसी खिलाड़ी की जगह प्लेइंग 11 में वापसी करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। गेंदबाजी में बुमराह और शमी ने अब तक अपनी धारदार गेंदबाजी से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। श्रीलंका के खिलाफ भी वो अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। वहीं स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव का खेलना तय है। दूसरी तरफ बात अगर श्रीलंका की करें तो 6 मैचों में टीम को 4 में हार मिली है और उनका सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है। टीम को पिछले मैच में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ गलती नहीं करना चाहेगी। टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बहुत सुधार की आवश्यकता है। भारत और श्रीलंका की टीम 11 साल बाद एक बार फिर से वानखेड़े स्टेडियम में खेलने उतरेगी। भारत और श्रीलंका का वनडे फॉर्मेट में अब तक कुल 167 मैचों में आमना सामना हुआ है। इस दौरान भारत ने 98 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका 57 मौकों पर विजयी हुआ है। दोनों टीमों के बीच 11 मैच बिना नतीजे के खत्म हुए और 1 मैच टाई हुआ है। वहीं वनडे विश्व कप में दोनों के बीच अब तक कुल 9 मैच हुए हैं। इसमें से 4 में जीत टीम इंडिया के हाथ लगी है, तो इतने ही मैचों में श्रीलंका ने जीत दर्ज की है। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। वानखेड़े स्टेडियम की पिच अपनी समान उछाल और गति के कारण बल्लेबाजों को मदद करती है। ऐसे में हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद दर्शकों द्वारा की जा सकती है। ये वही वानखेड़े स्टेडियम है जहां 11 साल पहले भारत ने श्रीलंका को हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीता था। ऐसे में टीम इंडिया उस याद को जहन में रखते हुए इस बार भी श्रीलंका को हराकर अपने अजय सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी और विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह मजबूत करना चाहेगी। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई।
वहीं आज विश्व कप के 32वें मैच में न्यूजीलैंड के सामने दक्षिण अफ्रीका की चुनौती है। दोनों टीमों के बीच यह मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताज़ा जानकारी मिलने तक न्यूजीलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन बना लिए हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 357 रन बनाए। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 358 रन का लक्ष्य मिला है। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर 33वें ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। पाकिस्तान की ओर से फकर जमा और अब्दुल्ला शफीक ने अर्धशतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ पाकिस्तान 6 अंकों के साथ 5वें पायदान पर पहुंच गया है। और अब बात करते हैं नेशनल गेम्स यानी राष्ट्रीय खेलों की। गोवा में इन दिनों 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों में एक बार फिर से ताइक्वांडो की वापसी हुई है। ताइक्वांडो की वापसी से खिलाड़ी और फेडरेशन के अधिकारी भी काफी खुश हैं। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो की वापसी हुई है। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में मान्य संघ को लेकर चल रहे विवाद के कारण ताइक्वांडो को शामिल नहीं किया जा सका था। ताइक्वांडो फेडरेशन के महासचिव ने खुशी जताई है कि फेडरेशन को लेकर विवाद समाप्त हुआ और ताइक्वांडो की राष्ट्रीय खेलों में वापसी हुई है। I am very happy that almost there are 29 states. We have changed the pattern. Earlier, only the first 8 states qualifying used to come and participate. But this time we have done the ranking category in the senior national, which is conducted always prior to the national game. And we have conducted it, and thereafter we decided that we should allow the ranking. And accordingly, 29 states are participating in the 37 national game taekwondo in both Kurugi and Pumse, even in the state of Goa. खिलाड़ी भी काफी खुश है कि ताइक्वांडो की राष्ट्रीय खेलों में वापसी हुई है। आज मेरा ब्राउन्ज आया, थोड़ी गलतियाँ हो गई थी। नेक्स्ट टाइम लेकिन बड़ा खेलूंगा, अगले टाइम गोल्ड मारूंगा, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करूंगा। इस बार भी कंफर्म नहीं था कि होना है या नहीं। हमें इतने बड़े स्टेज पे ताइक्वांडो खेलने का अपॉर्चुनिटी दिया, इसीलिए हम लोग मैं बहुत खुश हूँ। फर्स्ट टाइम ताइक्वांडो इंक्लूडेड है, इसलिए बहुत खुश हूँ। और इस बार सिल्वर जीती हूँ महाराष्ट्र के लिए। वैसे तो महाराष्ट्र फर्स्ट पे ही है और हमेशा रहता रहेगा, और बहुत गर्व है कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और एक छोटी सी मेरी तरफ से एक सिल्वर मेडल का मैं एक जोड़ पाई महाराष्ट्र के लिए, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो को 2 डिसिप्लिन में शामिल किया गया है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जहां जीतने के लिए ज्यादा पदक उपलब्ध रहते हैं, वहीं दर्शक भी इन्हें देखने का पूरा लुत्फ उठाते हैं। तो राष्ट्रीय खेलों में इस बार ताइक्वांडो की वापसी से खिलाड़ी भी खुश हैं। पिछले साल गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो शामिल नहीं था। लड़कियों के अंडर 46 भार वर्ग के फाइनल में गुजरात की तुषा काकड़िया ने महाराष्ट्र की साक्षी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दोनों ही खिलाड़ियों ने खुशी जताई कि ताइक्वांडो को राष्ट्रीय खेलों में फिर से शामिल किया गया है। दोनों खिलाड़ियों से बात की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। गोवा राष्ट्रीय खेलों में इस बार ताइक्वांडो की वापसी हुई है। गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो शामिल नहीं था, लेकिन इस बार के राष्ट्रीय खेलों में वापसी की है ताइक्वांडो ने। और इस वक्त हमारे साथ है अंडर 46 वेट कैटेगरी की गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट ट्विशा हमारे साथ हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ट्विशा, किस तरह से देखते हैं अपनी इस कामयाबी को? ताइक्वांडो को इस बार शामिल किया गया है, कैसा लगता है स्पोर्ट के लिए अपनी कामयाबी के? लास्ट टाइम जैसे इन्होंने बात करा कि गुजरात में नेशनल गेम्स था पर ताइक्वांडो इंक्लूडेड नहीं था, तो मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत सैड चीज़ थी कि नहीं था। इस बार भी कंफर्म नहीं था कि होना है या नहीं। हमें इतने बड़े स्टेज पे ताइक्वांडो खेलने का अपॉर्चुनिटी दिया, इसीलिए हम लोग मैं बहुत खुश हूँ। और आप महाराष्ट्र से हैं साक्षी, हमने देखा कि क्राउड में किस तरह का सपोर्ट है। महाराष्ट्र मेडल टैली में इस वक्त टॉप पर भी बना हुआ है, तो कैसा लग रहा है? एक रजत पदक आप जीतने में कामयाब रही हैं अपने स्टेट के लिए। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम खेला है नेशनल गेम्स और फर्स्ट टाइम ताइक्वांडो इंक्लूडेड है, इसलिए बहुत खुश हूँ।
और इस बार सिल्वर जीती हूँ महाराष्ट्र के लिए। वैसे तो महाराष्ट्र फर्स्ट पे ही है और हमेशा रहता रहेगा, और बहुत गर्व है कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और एक छोटी सी मेरी तरफ से एक सिल्वर मेडल का मैं एक जोड़ पाई महाराष्ट्र के लिए, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। गर्ल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, ताइक्वांडो लड़कियों के लिए सीखना कितना जरूरी है और आपकी पर्सनैलिटी में कितना सुधार हुआ है ताइक्वांडो से जुड़ने के बाद? ताइक्वांडो एक डिसिप्लिन स्पोर्ट है, ये हम इसमें फाइट करते हैं, पर साथ ही डिसिप्लिन है। तो ये आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है। ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है जो आपको रेगुलर डेज में भी आपको हेल्प कर सकता है। तो एक फीमेल एथलीट के हिसाब से मैं सारी फीमेल को कहना चाहूँगी कि आप कोई भी मार्शल आर्ट करिए, वो आपको डे टू डे रूटीन में बहुत हेल्प करेगा। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों के लिए जो आगे चलकर ताइक्वांडो सीखना चाहती हैं, इस खेल को अपनाना चाहती हैं? ज़रूर, मतलब खेलना चाहिए हर एक लड़की को मार्शल आर्ट्स। और ताइक्वांडो एक ऐसा गेम है जो, जैसे त्रिशा ने बोला, डिसिप्लिन तो है ही, लेकिन एक सेल्फ डिफेंस होता है जो हर लड़की के लिए ज़रूरी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर हूँ और ये डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को मेडल जीतने के लिए। तो ताइक्वांडो में अंडर 46 वेट कैटेगरी की गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट, जिनका ये मानना है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स, ताइक्वांडो जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके आत्मविश्वास को ये बढ़ाता है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज गोवा। और खेल की खबरें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ के खेल समाचार में, जहां आपको बता रहे हैं खासतौर से 37वें राष्ट्रीय खेलों की अगर बात की जाए, यहां खिलाड़ियों को जहां एक और अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं और खेलों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग हो रही है, वहीं खिलाड़ियों को डोप से बचने की जानकारी भी दी जा रही है। खिलाड़ी डोप मुक्त रहें, इसके लिए नाडा द्वारा उनका डोप टेस्ट भी किया जा रहा है। डोपिंग के डंक से दुनिया वाकिफ है। डोपिंग से बड़े बड़े खिलाड़ियों का करियर तबाह हो गया, जिनमें कई नामचीन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। लेकिन भारत के एथलीट को इस डंक से बचाया जा सके, इसके लिए हर छोटी प्रतियोगिता में डोप की जानकारी एथलीट को दी जा रही है और उनके सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में भी खिलाड़ियों के डोप टेस्ट किए गए और उन्हें डोप से बचने के लिए शपथ दिलाई गई। नो योर डोप, नो योर फूड, नो योर ड्रग, ये जो चीजें हैं ये सारे एथलीट्स के लिए बहुत मान्य रखती है और उसके बारे में सभी एथलीट्स को अवगत कराया जा रहा है। एंटी डोपिंग को लेते हुए क्लीन स्पोर्ट का एक लक्ष्य रखते हुए सब जगह एक ये अवेयरनेस हो रही है, नो टू डोप एंड ओनली टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। खिलाड़ी भी मानते हैं कि तरक्की के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और उन्हें ऐसी किसी भी दवा से बचना चाहिए जो डोप की लिस्ट में प्रतिबंधित हैं। Actually, nobody knows that what where they are doing, what you call the medicine. Only the medicine they will take for once. Actually, there is not like that. Actually, the good workout. If we get good workout, then we can make good performance. अगर डॉप करके हमारा एथलीट्स को इम्प्रूव करते तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर कंट्री में जाके वो इंसल्ट हो जाएगा हमारा कंट्री को। और ये डॉप करके अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, उसमें सेटिस्फाई नहीं होता। अपने कोशिश करके, अपने मेहनत करके वो डॉप टेस्ट सही हो गया तो फिर भी अपने सेटिस्फाई हो जाएगा परफॉर्मेंस। तो इसका इम्पोर्टेंस वही है, क्योंकि हम तो कुछ खाना वगैरह चीज खा ले तो उसमें कुछ डॉप वगैरह तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारा बॉडी को हार्मफुल होता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट वन थिंग, जस्ट बी प्योर एंड हैव पेशेंस। शॉर्टकट इज नॉट द की टू द सक्सेस। लेकिन डोप से कोई डरने की जरूरत नहीं। नहीं सर, नो नीड टू बी। इफ यू आर प्योर देन यू नो नीड टू बी स्केयर्ड। आज भारत खेलों की दुनिया में एक नई इबारत लिख रहा है। ऐसे में डोप उन्हें अपना शिकार न बना ले, इसलिए भारत का खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नाडा की टीमें वर्तमान खेल संघ अपने अपने एथलीट्स को इसकी विशेष जानकारी दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी साफ सुथरा खेल खेलें। 37वें राष्ट्रीय खेलों को डोप मुक्त कराने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर डोप की एजेंसियां हैं जो यहाँ पर डोप टेस्ट कर रही हैं, साथ ही साथ नाडा की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि
डोप के डंक से हर एक खिलाड़ी को बचाना है और हर एक खिलाड़ी के अंदर ये अवेयरनेस फैलानी है कि अगर आपको जीतना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। और खिलाड़ी भी मानते हैं कि गलत तरीके से आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं और भारत को अगर खेलों की महाशक्ति बनना है तो उन्हें डोप के इस डंक से बचना होगा और इस अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। कैमरामैन गौरव के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स में विभिन्न सुविधाओं में पदक के लिए जोर आजमाइश चल रही है। सर्विसेज में गगनदीप सिंह ने डिस्कस थ्रो में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। गगनदीप और उनके कोच राष्ट्रीय खेलों के बढ़ते स्तर से काफी खुश हैं और खिलाड़ियों के लिए इसे बेहतर प्लेटफॉर्म मानते हैं। तो एथलेटिक्स से भी मेडल आने शुरू हो गए। गगनदीप हमारे साथ हैं जो सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड मेडल जीता, किस तरह का कंपटीशन था जानेंगे। किस तरह का कंपटीशन आपने देखा, आपके जो कॉम्पिटिटर थे हरियाणा और उनसे आप किस तरह से यहाँ पर एक्सेलेट कर रहे थे और कितना फायदा मिला नेशनल? हाँ सर, ठीक था कंपटीशन। मतलब सर्कल थोड़ा रफ था, जो पर्सनल बेस्ट थ्रो वो तो हुई नहीं, बट ठीक था सर, मेडल सिक्योर हो गया। बट मैं देख रहा था एक डिस्कस आपका लगा भी था उधर नेट पे, तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, क्या कुछ चल रहा था उसमें? हाँ सर, वो थोड़ा स्पीड ओवर हो गया एग्रेशन में। लास्ट थ्रो मैंने सोचा भी बेस्ट मार दूं, वो हाथ से निकल गया, केज में लग गया सर। अभी एथलेटिक्स में कोच साहब हमारा बहुत कुछ देखने को मिला। एशियन गेम्स में देखा हमने, काफी सारे मेडल्स आए। तो ऐसे गेम्स में हमें कितना फायदा हो रहा है जिसमें गगनदीप खेल रहा है? इसमें तो अभी लगभग इसमें तरक्की होने लगी है। जब से नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में मेडल आया तो एथलेटिक में एक तरह से मतलब प्रोग्रेस ही होना शुरू हो गया है। डिस्कस को कैसे देखते? डिस्कस को अभी डिस्कस भी तरक्की पे है। इसने अभी 58-26 करके सर्विसेज रिकॉर्ड बनाया था 21 में, तब से यही चैंपियन है। नेशनल का भी चैंपियन यही है। थोड़ी बहुत इंजरियां हैं, वो ठीक हो जाएंगी। अब ओलंपिक में अब थोड़ा फोकस कर रहे हैं इसकी क्वालिफाई अगर नेक्स्ट फेडरेशन कप और इंटर स्टेट चैंपियनशिप में अच्छा करेगा। तो क्वालिफिकेशन के लिए कितनी कोशिश करें, क्योंकि बड़ा मंच है, समय बहुत कम है और ऐसे इवेंट से आपको कितना बूस्ट मिल रहा है? बूस्ट तो सर मिलता है, अगर मेडल आता है, थोड़ा अग्रेशन होता है भी, वो बढ़िया करें देश के लिए। अभी टाइम है, 6-7 मंथ है ओलंपिक्स में, बढ़िया करेंगे सर आगे। फैसिलिटी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? गगनदीप पहले भी खेला होगा एशियन गेम्स या सुना होगा, तब की फैसिलिटी आज की फैसिलिटी? हाँ बहुत बढ़िया सर, अच्छा है। नेशनल मीट से बहुत अच्छा अरेंजमेंट है सर यहाँ पर। कोच खुश, खिलाड़ी खुश, गले में मेडल है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और जो यहाँ पर इनको रंग दिया गया है वो लाजवाब है और नेशनल गेम्स में ये सब सितारे चमक करके सामने आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गोवा। तो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन के साथ साथ इस बार के राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर मोगा खेल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गोवा के लोग मोगा को काफी पसंद कर रहे हैं। चल रहे राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खेलों की शुरुआत से पहले मोगा से जुड़ा एक राज्यव्यापी अभियान भी चलाया गया था, जिसका थीम था मोगा कहाँ है। यह अभियान गोवा के लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ था। गोवा के लोग मोगा को काफी पसंद कर रहे हैं। गोवा भी खुश होकर लोगों से मिल रहा है। खास तौर से बच्चे मोगा के साथ सेल्फी खिंचवाते और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। मोगा के साथ अच्छा लगा, मोगा के साथ और है ना डांस करना अच्छा लगा, मोगा के साथ डांस करना अच्छा लगा और मोगा के साथ एंजॉय की, वो अच्छा लगा, मोगा अच्छा है। नेशनल गेम्स के लेके गोवा में काफ़ी एक्साइटमेंट है। वैसे गोवा देखने जाए तो टूरिज्म प्लेस के हिसाब से ज़्यादा फेमस है, लेकिन जैसे जैसे इस तरह के नेशनल गेम्स वगैरह जैसे बड़ी इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने लगेगी तो गोवा कुछ अलग ही लेवल पे पहुँच जाएगा। किसी भी बड़े खेल आयोजन में शुभंकर की अहम भूमिका रहती है। शुभंकर उन खेलों की पहचान बनकर हमेशा याद रहता है। उम्मीद है मोगा भी खेल प्रेमियों के दिल में अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहेगा। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा एक इंडियन बाइसन है जो कि रेजिलियंस यानी कि दृढ़ता को दर्शाता है और मोगा को शुभंकर बनाने के लिए यही उद्देश्य है कि जिस तरह से बाइसन होता है जब अपने वो एक नेचुरल आवास में रहता है, जिस तरह से वो बेखौफ रहता है, उसी तरह से खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में जब प्रदर्शन करने उतरे तो बेखौफ होकर वो अपना प्रदर्शन करें। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़ गोवा। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।